मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में हर महीना कुछ ना कुछ खास होता है। अब भाद्रपद मास आने वाला है और भाद्रपद मास में भरमार है ऐसे त्योहारों की जो कि संतान से संबंध रखते हैं। संतान का हित करने की कामना से ऐसे बहुत से व्रत उपवास इस महीने में आएंगे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको ये जानकारी आने वाली वीडियो में दूंगी कि किस तरह से आपको पूजा वगैरह करनी है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, हमेशा आपका भला चाहती हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और 23 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। मित्रों, अभी रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है और आप लाल कुंडली परामर्श ले सकते हैं या फिर अपना अंक विद्या परामर्श ले सकते हैं। अंक विद्या परामर्श में हम आपके अंकों की मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको प्रेडिक्शंस बताएंगे। हम कुंडली बनाकर नहीं भेजते हैं, सिर्फ उपाय ही आपको बताते हैं। आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है और जिसका मूल्य 1100 रुपये है। लेकिन हम सामान्य विश्लेषण करके अगर हमको कुछ आपकी ऐसी चीज़ दिखेगी कि आगे आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसका निवारण भी हैंड टू हैंड आपको भेजेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है और इसको मिस मत करिए। मैं सिर्फ 50 लोगों को की ही ये कुंडली मतलब देख के जवाब दूंगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। तो इसलिए तुरंत संपर्क करें और मेरे पास काफ़ी लोग पैसे जमा करा चुके हैं, तो आप बिना देरी किए ये काम करें और 3 अगस्त 2020 के बाद में ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ भाद्रपद मास के एक विशेष पूजा की, विशेष त्यौहार की। यह है गाज माता का व्रत। जी हाँ मित्रों, गाज माता जो है संतान के हित करने वाली माता है और गाज माता गरजती बरसती आती हैं। गाज माता शुभता देने वाली हैं। तो गाज माता का जो व्रत होता है ये भाद्रपद मास की किसी शुभ तिथि को देखकर डिसाइड करते हैं लोग और उसी दिन ये व्रत होता है। जिनके घर में पुत्र पैदा होता है या जिनके घर में पुत्र का विवाह होता है, उसके बाद में इस व्रत का उद्यापन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस व्रत में 7 जगह 4-4 पूड़ी रखी जाती है और उसके ऊपर हलवा रखकर और एक कपड़ा रखा जाता है। इसके बाद में एक लोटा भर के रखा जाता है जल का और उस पर स्वास्तिक बनाकर गाज माता की कहानी कही जाती है। हाथ में 7 गेहूं के दाने रखे जाते हैं। पूजा के बाद में जो पूड़ी होती है वो सासू माँ के पैर छूकर उनके आंचल में रख दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गाज माता का जो व्रत करता है उसको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और जिनके पुत्र होता है उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है और लाभ होता है। गाज माता की कहानी भी प्रसिद्ध है, वो मैं आपको बताती हूँ कि एक समय की बात है। एक राजा और रानी थे और उनके कोई संतान नहीं थी। तब रानी ने गाज माता का स्मरण करते हुए कहा कि हे गाज माता, मुझे पुत्र संतान दीजिए। तो गाज माता ने उनको पुत्र संतान दे भी दिया, लेकिन रानी ने ये बोला था कि मैं कढ़ाई में आपको हलवा रख के और चढ़ाऊँगी। लेकिन रानी बाद में ये बात भूल गई और गाज माता क्रोधित हुई और वो पालने में सो रहे उसके बेटे को उठाकर एक भीलनी के घर में छोड़ कर आ गई। भील और भीलनी माँ गाज के बहुत बड़े भक्त थे और माता को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो जब वो अपने किसी काम से लौटे तो उन्होंने अपने घर में एक पुत्र को देखा और उस पुत्र को देखकर वो चौंक गई कि ये कहाँ से आया, लेकिन वो समझ गई कि ये गाज माता का आशीर्वाद है। लेकिन वहीं पर एक धोबी भी रहा करता था जो राजा रानी के भी वस्त्र धोता था और भीलनी के भी वस्त्र धोता था। तो उसने राजा के दरबार में जाकर बताया कि एक बच्चा जो है वो भीलनी के घर पे खेल रहा है। तो राजा रानी ने जाकर देखा तो वो उन्हीं की संतान थी। फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गाज माता से क्षमा मांगी। फिर सभी लोगों ने मिलकर गाज माता का व्रत किया और राजा ने देश में ये ऐलान भी करवा दिया, अपने राज्य में ऐलान भी करवा दिया कि जिसके भी घर में पुत्र होगा या जिसके भी पुत्र का विवाह होगा उसके घर में ज़रूर वो गाज माता का उद्यापन करें। तो ये है बहुत अच्छी कहानी। और उसके बाद से राजा रानी ने भी व्रत किया, उद्यापन किया और भीलनी के घर में भी पुत्र संतान पैदा हुई माँ गाज की कृपा से। ऐसा कहा जाता है कि जब वो झूले में झूल रहा था राजा का बेटा, तो गरजती बरसती गाज माता आई थी और क्रोधित होकर उसके पुत्र को लेकर भीलनी के घर पे छोड़कर आ गई थी। लेकिन बाद में जब राजा ने क्षमा मांग ली तो वो पुत्र उनका वापस मिल गया उनको और भीलनी के घर में भी पुत्र संतान पैदा हुई। तो हे गाज माता, आपकी सदा जय हो। जो भी आपको माने उनको उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखो माता और सबकी रक्षा करो माता। तो इस तरह से भाद्रपद मास में आप गाज माता की पूजा कर सकते हैं। गाज माता की पूजा करने से बहुत ही आत्मा की शांति मिलती है और मन में बहुत ही अच्छा भाव पैदा होता है। तो जिन लोगों को संतान संबंधी दिक्कत है, संतान नहीं हो रही है, वो भाद्रपद मास में बहुत से उपाय हैं जो मैं अब आने वाले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और बहुत से ऐसे व्रत उपवास त्यौहार आने वाले हैं। जन्माष्टमी तो आप जानते ही हो, तो जन्माष्टमी तो आएगा ही प्रमुख त्यौहार, लेकिन अन्य भी बहुत सारे हैं जैसे बच्छ बारस है और भी कई हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी और जो बेसिकली संतान और माता पिता से संबंध रखने वाले त्यौहार और व्रत हैं। तो जिनको भी संतान की कामना है वो भाद्रपद मास में तैयार रहें और पूरी तरह से निष्ठा के साथ उपाय करें तो उनकी बिगड़ी जरूर बनेगी और उनके आंगन में भी किलकारी जरूर गूंजेगी। तो आज मैं समाप्त करती हूँ। मेरे साथ बोलिए गाज माता की जय।